अहम खबर के साथ जहां आम आदमी पार्टी अपनी 5वीं गारंटी आज हिमाचल की जनता को देने जा रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान इसका ऐलान करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ होंगे। आपको जानकारी दे रहे हैं, मंडी के संस्कृति सदन में वो इस गारंटी का ऐलान करेंगे। अब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, शहीद सम्मान और नारी सशक्तिकरण की गारंटी वो दे चुके हैं और अब अपनी 5वीं गारंटी को लेकर वो मंडी आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो 5वीं गारंटी रोजगार हो सकती है। अहम खबर, आम आदमी पार्टी अपनी 5वीं गारंटी लेकर एक बार फिर प्रदेश में आ रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उनके साथ मौजूद होंगे और अपनी 5वीं गारंटी, जो कि ऐसा माना जा रहा है रोजगार हो सकती है, उसका ऐलान करेंगे। सहयोगी वीरेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र, अपनी 5वीं गारंटी लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से प्रदेश में आ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः रोजगार वो 5वीं गारंटी हो सकती है। इसको लेकर क्या जानकारियां मिल पाई हैं? जी बिल्कुल, आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंडी में आ रहे हैं। मंडी में तकरीबन 12-12:15 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। 12:30 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और प्रेस के जितने भी लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। हालांकि उससे पहले भी अगर कुछ उनका कार्यक्रम होगा तो वहां पर मीडिया कवरेज नहीं रखी गई है। 12:30 बजे वो प्रेस से मिलेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही अपनी 5वीं गारंटी का जो है वो प्रदेश के लोगों के लिए ऐलान करेंगे। अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है, शायद यही संभावना जताई जा रही है कि रोजगार को लेकर ये 5वीं गारंटी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से हमने आम आदमी पार्टी के जो नेता है या कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश, तो उनका कहना था कि जो 5वीं गारंटी है ये किस बात को लेकर गारंटी है, इस बात का ऐलान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही करेंगे। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में जो है वो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर अब जितने भी राजनीतिक दल यहाँ पर है, अमूमन कांग्रेस और भाजपा की हम बात करें तो उनकी तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाता है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश में दस्तक हुई है, तो अब आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के लोगों को चुनाव घोषणा पत्र के बजाय गारंटी जो है वो दे रही है कि जो भी हम वादे कर रहे हैं वो गारंटी के साथ वादे किए जा रहे हैं। अगर सरकार सत्ता में आती है तो ये गारंटियां निश्चित तौर पर पूरी की जाएंगी। जी जैस्मिन। बिल्कुल वीरेंद्र, इससे पहले भी अगर हम देखें तो पूर्व में भी अप्रैल के महीने में अरविंद केजरीवाल मंडी आए थे तो और यहां पर उन्होंने एक भव्य रैली का भी आयोजन किया था। हालांकि लोगों का रिस्पांस इस तरीके से उन्हें नहीं मिल पाया था। इस तरीके के आरोप बीजेपी ने लगाए कि सिर्फ ये एक दिखावा है और जिस तरीके की गारंटियां प्रदेश में आम आदमी पार्टी दे रही है, इसके प्रलोभन में जनता आने वाली नहीं है। ये तमाम आरोप दूसरी पार्टियों द्वारा आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ग्राउंड जीरो पर आप रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ मानना है उनका? क्या आम आदमी पार्टी का वाकई इस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? और अगर मंडी जिले की हम बात करें तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, यहां पर आकर इस तरीके से गारंटियों का ऐलान करना, क्या प्रभाव इसका रहेगा? जी जैस्मिन, अगर हम बात करें जिस प्रकार से आपने मुख्यमंत्री के जिले की बात भी जिक्र भी किया और साथ ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो रैली यहाँ पर की गई थी उसका जिक्र भी किया, दोनों की थोड़ी सी तुलना करें तो मंडी में आम आदमी पार्टी का उतना प्रभाव अभी देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का गृह जिला है और दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी लोग हैं या तो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं या फिर कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के साथ अभी काफी कम संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी को भी ग्राउंड पर काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी है। लेकिन उसके विपरीत हम देखें तो आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स भी कर रही है कि यहाँ पर लोगों को किसी न किसी तरीके से जो है वो लुभाया जाए, अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया जाए। इस बात को लेकर अब जो गारंटियां प्रदेश के लोगों को दी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसी गारंटी के सिलसिले में आज एक और गारंटी जो है वो दी जाएगी प्रदेश के लोगों को। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो गारंटियां आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही हैं उन गारंटियों पे लोग कितना यकीन करते हैं, कितना आम आदमी पार्टी उनको लुभाने में जो वो कामयाब हो पाती है, ये आने वाले समय में पता लगेगा कि अगर उनका कुलवा भी थोड़ा बहुत पड़ता है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, अगर हम कंपेयर करें जो थोड़े जमीनी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, चाहे वो ऊना है या कांगड़ा है, उसके मुकाबले में मंडी जिले में आम आदमी पार्टी को शायद थोड़ी और मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि 12 बजे के आसपास का समय निर्धारित किया गया है। वीरेंद्र, नजर बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रगतिशील हिमाचल प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुजानपुर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री लगभग 1:45 बजे बाली चौकी मंडी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रगतिशील हिमाचल के तहत लगातार
मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं और उसी क्रम में आज सुजानपुर आएंगे और उसके बाद बाड़ी चौकी जाएंगे। सहयोगी जसबीर ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जसबीर, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अपडेट्स। जी जैस्मिन, आपको बताएं कि अभी सुजानपुर के ऐतिहासिक चुगान में दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और जो कार्यक्रम की तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली है और कुछ ही देर के बाद अभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुजानपुर पहुंचने वाले हैं। उनके साथ जो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी वहां पे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। फिलहाल जो ये कार्यक्रम है जो चुनावी अब वर्ष है, चुनाव के लिए करीब 2 माह ही अब शेष बचे हैं, तो इसमें जो ऐसे में जो ये कार्यक्रम है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि काफी दिनों के बाद सुजानपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कार्यक्रम होने यहाँ जा रहा है, तो इसके लिए सारी तैयारियां यहाँ पे मुकम्मल कर रही हैं और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। जी, और ऐसा माना जा रहा है कि उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी रह सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस सभा में मौजूद रहेंगे? जसबीर, जैसे आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और जो यहाँ पे बाकी जो आला नेता है यहाँ पे शिरकत करेंगे। आपको ये भी जानकारी दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा जो कुछ यहाँ पे योजनाएं हैं, जैसे मिनी सचिवालय का उद्घाटन नहीं हो पाया है और कुछ आईपीएस की टीम है, सड़कें हैं, उनके उद्घाटन और शिलान्यास भी करने की यहाँ पे उम्मीद है आज। जी ठीक है जसबीर, नजर बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में।